अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और हमारे साथ में है माशाल्लाह अल्लामा मौलाना मुफ्ती अकरम साहिब क़िबला, जो अक्सर हमारा कंटेंट है सवाल जवाब, इस्लामिक सवाल जवाब का, जिस पर अगर कोई हमारे पास कमेंट आता है या किसी तरह का अगर हम कुछ समझ नहीं पाते हैं तो हम हज़रत से हम पूछ लेते हैं। तो लिहाजा अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था अस्सलातु खैरुम मिनन नौम पर, जो कुछ लोगों के हमारे पास कमेंट आए कि यह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का जो इजाफ़ा किया गया है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से किया गया है। किसी ने कहा, लिखा किसी ने कमेंट में हमारी कि हज़रत उमर ने किया है, किसी ने लिखा हज़रत अबू बकर ने किया है। ये तो हज़रत आप वज़ाहत फरमाएँ, ये इस पर कुछ रोशनी डालें, आप क्या है ये। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, पहले तो इस बात को समझिए कि नमाज फ़ज्र की अज़ान में इस कलमे को पढ़ा जाता और इसका पढ़ना मुस्तहब है, पढ़ना चाहिए। और ये भी याद रखें कि अगर कोई भूले से या जानबूझ करके भी अगर कोई ना पढ़ सका तो अज़ान हो जाएगी, मगर क़स्दन ऐसा नहीं करना चाहिए। अज़ान बहरहाल हो जाएगी और अज़ान को दोहराने की भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, इसका इजाफ़ा कब हुआ, तो इसके ताल्लुक़ से हमें हदीसों की किताब में जो इसकी तारीख़ मिलती है, वजाहत मिलती है। जैसे कि अहनाफ के बहुत बड़े फ़क़ी और मुहद्दिस अल्लामा मुल्ला अली क़ारी अलैहि रहमत व रिज़वान मिशकात शरीफ की शरह मिरक़ातुल मफ़ातीह के अंदर इसकी वजाहत बयान फरमाते हैं कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आदत करीमा थी कि वो अज़ान देने के बाद नमाजी हज़रात को उठाने के लिए जाया करते थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के काशान नबुव्वत पर भी पहुँचे, तो जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो हदीस पाक में आता कि अतन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि वो आका की बारगाह में आए और फवजदहु राक़िदा, तो उन्होंने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सोते हुए पाया। अब ये होती है इश्क की बात और मोहब्बत की बात कि अब जैसे ही उन्होंने आका को सोते हुए पाया तो अब इश्क ने कहा आखिर इनको बेदार कैसे किया जाए। तो उस वक्त हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने तरफ से एक जुमला बोला, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, और ये कहा मकसद था आका को बेदार करना। जैसे ही ये जुमला बोला, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको सुना तो आका ने उस वक्त में बरजस्ता इरशाद फरमाया, मा अहसन हादा, कितना बेहतर कलमा है ये। और फिर आका ने इरशाद फरमाया, इजअलहु फी अज़ानिक, ए बिलाल अब इसको तुम अपनी अज़ान में भी शामिल कर लो, इसको अपनी अज़ान में भी शामिल कर लो। इससे ये पता लगता है इस हदीस पाक की रोशनी में कि ये कलमा जो इजाफा किया गया खुद आका ने किया, खुद आका ने किया। और एक रिवायत में और जिक्र मिलता है, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है वो, उसमें इस तरह से जिक्र मिलता कि हज़रत अबू महजूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका की बारगाह में आए और आकर के अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह अल्लिमनी सुन्नतल अज़ान, मुझे या रसूल अल्लाह अज़ान का तरीक़ा इरशाद फरमाइए, अज़ान का तरीक़ा सिखाइए। तब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, तफसील तो इसकी हदीसों की किताबों में मौजूद है, अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है, किताबुल आज़ान में मौजूद है। बहरहाल मैं जिस बात को आज कोट करना चाहता हूँ उसकी तरफ आता हूँ। आका ने पूरे अज़ान सिखाई, एक एक कलमा अलग अलग उनको सिखाया और आका ने फरमाया, नमाज फ़ज्र में अबू महजूरा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम भी पढ़ा करो। तो इस हदीस पाक की रोशनी में भी ये बात वाज़ेह होती है कि वो लोग जो ये बात कह रहे हैं कि हज़रत अबू बकर के ज़माने में इस कलमे का इजाफ़ा हुआ या हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के ज़माने में इजाफ़ा हुआ, तो वो गलती पर हैं, उनको अपनी इस्लाह करनी चाहिए। हदीसों की किताबों में मौजूद है, मैंने आपके सामने ये हदीसें ही पढ़ के सुनाई हैं, जिससे ये वाज़ेह होता है कि ख़ुद इस कलमे का इजाफ़ा प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। अच्छा, हमने उसका मायना इसमें बताया कि किसी ने पूछा इसका मायना क्या है, तो हमने कहा कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का मायना है कि नमाज नींद से बेहतर है। तो उसमें एक कमेंट आया इस पर हमारे, उसने कहा कि बंदा सोता तो और वक्तों में भी है, फजर में ही क्यों है और दूसरी और अज़ानों में क्यों नहीं कहा गया इसको। असल में ये देखिए, हमारी बड़ी
शरीयत से दूरी की वजह है। सोने का जो जिक्र मिलता हमें, कुरान में खुद बयान फरमाया अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई है और दिन को अल्लाह तबारक व तआला ने काम करने के लिए बनाया है। समझ रहे? अगर हाँ सोने का जिक्र अगर मिलता है दिन में तो वो कैलूला सुन्नत है। वो कैलूला किसको कहते हैं? खाना खाने के बाद में आप थोड़ी देर आराम करें, आपको झपकी आ जाए, यहाँ तक उसकी ताकीद की गई है। ये आका की वो प्यारी सुन्नत है कि जिसको हमें अपनाना चाहिए, कि जिससे कि हम बहुत सी लाइलाज बीमारियों से भी नजात पा सकते हैं। जैसे कि हदीस में आता कि कम से कम इतनी ही देर कैलूला कर ले जितनी देर घोड़ा जब थक जाता है तो अपने ज़मीन में लोट पोट होकर के अपने फुर्तीला हो जाता। तो इतनी ही देर चाहे इंसान कैलूला करे, लेकिन करना चाहिए। आका की कुछ वो सुन्नतें हैं कि जिन सुन्नतों को हमें इस अंदाज में अपनाना चाहिए कि सुन्नत दाइमा और मुवाज़बत के तरीक़े पर उनको हमेशा हम अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। तो सोने का जो जिक्र एक मिलता है, एक वो कैलूले में मिलता। बाकी जो वक्त है, कोई अगर 9 बजे तक सोए, 10 11 बजे तक सोए, समझ रहे, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। या कोई मान लीजिए असर के टाइम सोने लगे या कोई मगरिब के टाइम, ये सोने के तो औकात नहीं होते हैं। सोने का जो वक्त होता है आदतन वो फजर का ही होता है और गफलत का भी होता है। समझ रहे? इसीलिए वहाँ पर इस कलमे को आका ने पसंद फरमाया कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। जब ये कलमा इंसान सुनता है तो एक वक्त को उसके कान में करंट सा लगता है, बिस्तर भी छोड़ने पर मजबूर होता है। समझ रहे? अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन की समझ अता फरमाए।